student, welcome back. Now student, take page number 39 in general knowledge book. Proverbs and similes. What is the meaning of proverb and similes? जिससे हम कहते हैं ना कहावत, यस उसको कहते हैं proverb. तो first of all we learn about proverb. Let's see. A. Proverbs are well-known saying that speak about general truth or a piece of advice. Complete the proverb that have the following meaning. Proverb क्या है कि एक ऐसी चीज़ है कि जो जनरल ट्रूथ है, जिसे हम कहते हैं ना कि ये सच्ची बात है, या तो सनातन सत्य है या तो कोई कहावत है, उसको कहते हैं प्रोवर्ब. और ये एक एडवाइस जिसे हम सलाह सूचन कहते हैं, उसके एक पार्ट है ये. तो हमें यहाँ पे ये प्रोवर्ब है उसको कंप्लीट करनी है. फर्स्ट, द ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ थिंग द वर्स इट इज़ लाइकली टू टर्न आउट टू बी. तो उसके लिए प्रोवर्ब है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ. तो ये जो कहावत है कुक स्पॉइल द ब्रोथ, इसका मीनिंग ये है कि अगर कुक करने के लिए, रसोई बनाने के लिए ज़्यादा पर्सन इकट्ठे हुए हो तो वो स्पॉइल ही करते हैं. आई मीन वो जो ब्रोथ मीन्स कि जो पकवान है उसको वो स्पॉइल हो जाता है, अच्छे से नहीं बनता. ये एक कहावत के तौर पर है, जिसका दूसरे मीनिंग ऐसा है कि ग्रेटर द नंबर पीपल वर्किंग ऑन अ थिंग, यानी कि एक कोई भी चीज़ है उसमें ज़्यादातर लोग काम करें तो वो काम बिगड़ता है. आई मीन क्योंकि सबसे अलग अलग हाथ से काम होता है. एक ही चीज़ है वो अगर एक पर्सन बनाएगा तो अच्छे से बनेगी ना, और एक ही चीज़ को अलग अलग पर्सन बनाएगा तो सबका व्यू अलग होगा, इसलिए वो क्या होगी, स्पॉइल होगी, खराब होगी. सेकेंड, डोंट स्टार्ट थिंकिंग यू हैव वॉन और हैव गॉट समथिंग बिफोर इट हैपन्स. जिसकी कहावत है, जिसके लिए प्रोवर्ब है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच. इसका मीनिंग ये है कि अगर आप डोंट स्टार्ट थिंकिंग, सोचना थिंक करना मत स्टार्ट कर दो जबकि कोई चीज़ बनी ही ना हो. आई मीन कुछ बनाना और पहले से हम थिंक कर लेंगे ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. उसके लिए एक प्रोवर्ब है योर चिकन्स बिफोर द हैच. कि हैच मीन्स कि जो चिकन्स के एग होते उसमें से बाहर ना आ जाए तब तक उसको गिनो मत, ऐसा उसका मीनिंग होता है. बट यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसे पर्टिकुलर उसका मीनिंग नहीं करना है. उसका मीनिंग ये है कि आप जो भी काम करो तो काम का रिजल्ट क्या आएगा उससे पहले आप थिंक मत कर लो. आई मीन पॉजिटिव थिंक करो. थर्ड, थिंक बिफोर यू डू समथिंग, लुक बिफोर यू लिव. कोई भी काम करो उससे पहले थिंक कर लो कि ये काम करेंगे तो उसके लिए प्लानिंग करके करो. अच्छा. फोर्थ, टू हैव समथिंग विथ यू इज़ बेटर देन होपिंग टू गेट समथिंग मोर. द प्रोवर्ब अ बर्ड हिन इज वर्थ टू इन द बुश. फोर्थ, द पर्सन who starts working fast has a better chance of success. द अर्ली बर्ड कैचेस द worm. यानी कि जो भी पर्सन है जो वर्क पहले स्टार्ट करते हैं उनको सक्सेस होने के लिए फर्स्ट बेटर चांस मिलता है. नाउ ये हुई प्रोवर्ब. अब हम सिमिलिस के अबाउट लर्न करेंगे. सिमिलिस मीन्स उसके जैसा, सिमिलैरिटी हो. बी सिमिलिस कंपेयर वन थिंग विथ अनदर, फिल इन द ब्लैंक्स. सिमिली क्या होती है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, उसको बोलते हैं सिमिलिस. as good as new. Second, as busy as bee. Third, as strong as an ox. Fourth, as pretty as a picture. As heavy as lead. As light as feather. As sly as fox. As sharp as a knife. As sweet as honey. As white as snow. हर चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे यहाँ पे की है तो उसको बोलते हैं सिमिलिस. ओके,
Then turn the page. Now इन्वेटर्स. फ़िलहाल हम बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं और उनके बिना हमारी लाइफ है वो बिल्कुल बोर हो जाएगी, क्योंकि सब हम उसके हैबिचुएट हो गए हैं, उससे ही हम कोई भी काम चलाते. तो ऐसे ऐसे इन्वेंशन है जो अलग अलग, वो क्या है और वो किसने किए. चलो, सब इन्वेंशन है, टेलीफोन, मोबाइल, ट्रैवलिंग के लिए एरोप्लेन, ट्रेन, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग है, मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो तो सब हम अच्छे से यूज़ कर लेते हैं. बट उसको, उसकी इन्वेंशन किसने किया, आई मीन उसको फाइंड किसने किया है, तो देखेंगे आज. इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स एंड गैजेट्स हेल्प अस इन मैनी वेज. Each of them has been made or invented. Made these inventors of their inventions. तो ये जो इन्वेंशंस की है उसके इन्वेटर्स जो हैं उससे हमें मैच करना है. फर्स्ट है मार्टिन कूपर. तो उन्होंने क्या फाइंड किया है, मोबाइल फ़ोन. फ़िलहाल सबकी नीडेड थिंग हो गई है, इसके बिना किसी को चलता ही नहीं है, क्योंकि आज ये है तो हम स्टडी ऐसे कर सकते हैं, अगर ना होता तो नहीं कर पाते. तो इसका जो भी कीर्ति है, जो भी यश है, वो किसको जाता है, मार्टिन कूपर को. देन सेकेंड, ऑरविल एंड द विल्बर राइट. उन्होंने क्या फाइंड किया, एरोप्लेन. देन जॉन लोगीबैल्ड ने टेलीविज़न. फोर्थ वन, गुग्लिम्लो मार्कोनी ने रेडियो. हैंस लिप्रेशी ने टेलीस्कोप. जेम्स वॉट स्टीम इंजन. एंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन. ये सारे उनकी इन्वेंशन है और ये जो नेम है वो इन्वेंटर है. नाउ टर्न द पेज. अबाउट आवर बॉडीज. हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके अबाउट पढ़ना है. फर्स्ट, हाउ मेनी ऑफ दिस बॉडी पार्ट डज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैव. यानी कि हमारी जो बॉडी में यहाँ पे जो भी बॉडी के पार्ट्स है वो कितने हैं, वो हमें लिखना है. लंग्स 2. हमारे बॉडी के अंदर लंग्स कितने होते हैं, 2. लीवर 1, एक ही लीवर होता है. किडनी 2. टीथ 32 एंड हार्ट 1. नाउ मैच इट. फर्स्ट है, पीपल हु स्मोक हैव अ डिफिकल्टी ब्रीथिंग बिकॉज दे गेट डैमेज्ड. पीपल जो स्मोकिंग करते हैं उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है. तो वो किस वजह से, लंग्स, उनके लंग में प्रॉब्लम हो जाती है जिससे वो ब्रीथिंग नहीं कर पाते. फिर हार्डर आउटर कवरिंग ऑफ आवर टीथ. हमारे टीथ के ऊपर का जो हार्ड कवर है उसको क्या बोलते हैं, एनामेल. थर्ड, अ डॉक्टर होल्ड्स इट टू चेक योर पल्स. डॉक्टर होल्ड करते हैं हमारी पल्स को चेक करने के लिए. तो क्या होल्ड करते हैं, हमारा रिस्ट, हमारे जो हैंड है वहाँ पे जो हमारी रिस्ट है ना, जिसको हम कांडा बोलते हैं, यस, उसको वो चेक करते हैं ना, वहाँ से पल्स को, उसके जो दबकारे होते हैं वो रिस्ट से पहचान, रिस्ट से वो चेक करते हैं. देन सी मैच द एलिमेंट विथ द पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड बाय इट. जो भी ए में और बी में उसके बॉडी पार्ट दिए हुए हैं और ए में वो चीज़ जो बनती है, जो अफेक्ट होती है, उसकी जो असर होती है, तो वो कौन से हमारे बॉडी पार्ट पे असर होती है, तो देखेंगे कैटरेक्ट. कैटरेक्ट यानी क्या होता है, जिसको हम मोतिया बोलते हैं ना, यस, वो कहाँ पे होता है, तो वो आइस में. तो वहाँ पे लिखो डी. फिर है प्रिकली हीट. यानी कि वो क्या होता है, हीट आई मीन जो शरीर के अंदर हमारी स्किन के ऊपर होता है, तो दैट इज़ कॉज्ड बाय आवर स्किन. डायरिया, तो स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से हो जाते हैं. फिर माइग्रेन, तो वो हेड के रिलेटेड है. फ्रैक्चर, बोन्स, टॉन्सिल्स, तो वो है थ्रोट. फिर एक्सरसाइज डी, वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. It is better to eat fruit whole.
For strong bones, we should drink milk. We should eat plenty of vegetables. स्टूडेंट ये हेल्दी डाइट है. क्या है हेल्दी डाइट में? हमें प्योर प्लेंटी वाटर पीना चाहिए. फिर बेटर टू ईट फ्रूट होल, पूरा फ्रूट है वो खाना चाहिए. फिर हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए हमें मिल्क पीना चाहिए और ज़्यादातर वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए. तो दैट इज़ ए आवर हेल्दी डाइट एंड वी फॉलो इट रेगुलरली. ओके स्टूडेंट, I hope you all understand, and you have to write till page number 41 in general knowledge book. Thank you very much.